आप छोटे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई 20-50 लाख या 1-2 करोड़ रुपए में आपको अपनी कंपनी बेच सकता है, उधर का लोकल रीजन का लोकल प्लेयर है, उनसे बातचीत करना शुरू करिए। यू नेवर नो कि आपको उस रीजन की एक्सपर्टीज मिल जाएगी, उस रीजन की ग्रोथ मिल जाएगी। कैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए जाते हैं ये हमने अपने कोर्स में आपको डिटेल में समझाया, जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टूडेंट्स को हम लोग 18,000 में दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग 36,000 रुपये में दे रहे हैं। ये कोर्स 2 साल का है, पूरा 2 साल का कोर्स है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप EMI में भी ले सकते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। आप कोर्स चूज कर सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कोर्स कंटेंट होंगे, आप चूज कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग सीखना है कि सेल्स सीखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सीखना है, आपको जो भी HR सीखना है, आपको ऑपरेशन सीखना है, आपको फाइनेंस सीखना है, जो सीखना आप चूज कर सकते हैं। जिस प्रोफेसर से सीखना है वो चूज कर सकते हैं। यू आर एम्पावर्ड। क्या रिसर्च करना चाहिए इसी के श्रृंखला में आगे। जब भी आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको फ्लाईलाइट मॉडल के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो रिसर्च करिए। तो मेरा 14th पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और CNF कौन कौन है आपकी नई मार्केट में जहां आप इंटरेस्टेड हैं। सारा पैसा आप एक्सपेंशन पे खुद का मत लगाइए, नए डिस्ट्रीब्यूटर और नई लोकेशन को आप स्टडी करिए, वहां पे देखिए कि वहां कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पॉपुलर है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर। जाके देखिए वहां पे, जाके मतलब इंटरनेट पे देखिए कि CNF और होलसेलर और सुपर स्टॉकिस्ट वहां कौन कौन अवेलेबल है। अगर आप गुजरात में और आप गोवा में एक्सपैंड करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, खुद जाकर के अपना शुरू करेंगे, अपना वहां पे जाकर के सारी इन्वेंट्री खुद ही मैनेज करेंगे तो दिक्कत होगी। फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी आपको चाहिए जो आपका माल वहां पहुंचा देगी और वहां बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास मार्केट, उनके पास कस्टमर, उनके पास वेयर हाउस, उनके पास सारा का सारा मॉडल पूरा बनाया रेडी है और वो आपका माल बेच सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो। इसी के साथ मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। एक्साइटेड हूँ बहुत कि 4 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपको एग्जीक्यूशन तेज करना है, अब लोगों की वैल्यूज तो तैयार कर जाएंगे आप, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग घर से काम करें, मजबूती के साथ काम करें, तो याद रखिए एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा 4 ही स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं, याद रखिए। पहला स्टेप क्या है, आपको गोल क्लियर करना है। दूसरा स्टेप क्या है, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर बनाना है। तीसरा स्टेप क्या है, स्कोर बोर्ड। चौथा स्टेप क्या है, रिव्यू साइकिल। इन चारों स्टेप्स को ध्यान से हम लोग समझते हैं। पहले स्टेप को हम समझते हैं कि मोस्ट एसेंशियल गोल। स्टेप 1, मोस्ट एसेंशियल गोल क्या होता है, आपके हर एम्प्लॉय का, जो भी घर से काम कर रहा है, हर एम्प्लॉय का एक मोस्ट एसेंशियल गोल क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्या मोस्ट एसेंशियल गोल है उसका, यानी कि उसका आउटकम क्या होना चाहिए, उसकी अटेंडेंस आउटकम के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। अगर वो घर से काम कर रहा है तो उसका जब गोल बिल्कुल क्लियर होगा, या ये लॉकडाउन के बाद भी काम आएगा आपको स्ट्रैटेजी, जब उसका गोल एकदम क्लियर होगा तब बताइए कि वो क्या एफर्ट करेगा जिसको रोज आप मेजर कर पाएंगे, क्या रिजल्ट लाएगा जिसको आप रोज मेजर कर पाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की टीम है आपकी, तो वहां पे हमेशा क्या एफर्ट मेजर करेंगे आप एफर्ट मेजर करेंगे कि उसने कितनी पोस्ट डाली, और रिजल्ट क्या मेजर करेंगे, उससे कितनी लीड जनरेट हुई। तो ये एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर आ गया। आपको वजन कम करना लॉकडाउन के दौरान, तो आपने मोस्ट एसेंशियल गोल बना लिया कि मेरा वजन होना चाहिए 80 किलो या 75 किलो। तो एफर्ट स्कोर क्या होगा, एफर्ट स्कोर होगा मैं 1 किलो एक घंटा भागूंगा रोज, या मैं कैलोरी कंज्यूम करूंगा केवल 1200 कैलोरी। और रिजल्ट स्कोर क्या होगा, कितना ग्राम वजन कम हुआ। एफर्ट और रिजल्ट दोनों को मेजर करना जरूरी होता है। तो समझ आता हूँ कुछ थोड़ा एसिडिटी से लग रहा था, सो इसीलिए आपको तकलीफ हो रही होगी, एंड आई बेगिंग यू एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तीसरा पॉइंट, अब इसको रोज स्कोर बोर्ड पर डालिए, ताकि लोग रोज स्कोर बोर्ड पर मेंशन कर सकें कि उन्होंने क्या किया। रोज शाम को जब आपको स्कोर बोर्ड मिल जाएगा, रेड येलो ग्रीन के बारे में आपको थोड़ा हो सकता है पारितोष जी ने बताया होगा कैसे आप उनको ट्रैक करेंगे अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। जब उनका स्कोर बोर्ड बन जाएगा, तो जब स्कोर बोर्ड होता है तो लोग बड़ा एक्साइटमेंट के साथ, याद है मुझे जब हम फुटबॉल खेला करते थे बचपन में, और मैंने आपको एक बास्केटबॉल का अपने बेटे के स्कूल का एग्जांपल भी दिया था एक दफ़ा। जब फुटबॉल खेलते थे, जैसे ही स्कोर बोर्ड चालू होता है तो टीम्स भागना शुरू करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, अरे जीतना है, अरे मार गोल, अरे पास कर, अरे क्या हो रहा है, इधर से निकाल उधर से निकाल, अरे हमारा गोलची बेकार है, ऐसा करके शोर मचाते हैं और खेलते हैं बड़े अच्छे से, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में पास करते हैं और सोचते हैं किसी तरह टीम वर्क के साथ हम चक दे इंडिया की तरह जीतते चले जाएं। क्यों? क्योंकि स्कोर बोर्ड है। सी पीपल वांट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। बिजनेस को एक गेम बना दो, लोग जीतना चाहते हैं, इसे एक ऐसा गेम बना दो कि लोग इस गेम में जीते हैं। इसको एक विनेबल गेम बना दो। अगर आप एक लीडर हैं, चाहे वो आप कॉर्पोरेट लीडर हैं या आप बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट लीडरशिप, आपको ये बहुत काम आने वाला है। और वीकली रिव्यू साइकिल, कसम खा लीजिए, माँ कसम, रिव्यू करूंगा ही करूंगा, MIS को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, रिपोर्ट्स को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अगर आपको MIS रिपोर्ट्स बनानी नहीं आती है तो आप हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को ज्वाइन करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिससे आप सारी रिपोर्ट्स बनाना सीख पाएंगे।
एग्जीक्यूशन के लिए ये 4 स्टेप याद रखिए, मैं एक्शन भी कर देता हूँ। पहला है मोस्ट एसेंशियल गोल, दूसरा है एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, तीसरा है स्कोर बोर्ड, चौथा है इंप्रूवमेंट साइकिल। क्या मेरे साथ हाथ से एक्शन कर सकते हैं आप? नहीं करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बोलूँगा करिए। हाँ करेंगे, चलिए करिए मेरे साथ। ओके, मोस्ट एसेंशियल गोल दैट स्टेप 1, एफर्ट स्कोर एंड रिजल्ट स्कोर दैट स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है? स्कोर बोर्ड, और स्टेप 4 क्या है? वीकली रिव्यू साइकिल। अगर ये 4 चीज़ें रोज करेंगे, चारों चीज़ों पे काम करेंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी को आपकी टीम एग्जीक्यूट कर जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इसी के लिए आपको क्या करना है, अपने लिए बता रहा हूँ, आपके खुद के लिए, अपना 8 AM 8 PM बनाना शुरू करिए। अपना भी बनाइए और अपनी टीम्स का भी बनाइए, तभी आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। 5 ही मिनट लगते हैं इसमें अपना 8 AM 8 PM डिसाइड करने में। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो या तो आप कोई गलती कर रहे हैं या कोई गलती छुपा रहे हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इफ़ इट टेक्स मोर देन 5 मिनट्स, आइदर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक और यू हाइडिंग अ मिस्टेक। 8 AM 8 PM क्या होता है? अपने दिन को हमेशा सुबह लिख लें कि मैं 8 AM पे मैं आज क्या करने वाला हूँ, मेरी क्या कमिटमेंट है, और शाम को लिखें 8 PM पे मेरी क्या अचीवमेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लें अपने सारे एम्प्लॉयज़ का, अपने सारे डिपार्टमेंट्स का, और सबको बोलें कि वो अपने ग्रुप के अंदर डालें कि आज सुबह 8 बजे कि वो आज दिन भर में क्या काम करने वाले हैं, और शाम को 8 बजे वो लिखेंगे मैंने क्या क्या काम अचीव किया। इससे जब व्हाट्सएप ग्रुप में सारे के सारे लीडर देखेंगे कि किसने क्या काम कमिट किया था और किसने क्या काम अचीव किया है, किसका कमिटमेंट शीट, किसका अचीवमेंट शीट, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। सबको पता चलेगा अरे ये घर से काम कर रहा है, बॉस देख रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अरे बाप रे, अरे दिक्कत हो जाएगी, अरे फंस जाऊँगा, अरे ऐसा ना हो नौकरी चली जाए मेरी। तो लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट भी होंगे और उनको पता चलेगा कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, सबका पता चल रहा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इससे आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव कर जाएगा। जब आप इसको अपने लिए करेंगे तो अपने लिए सोचिए कि इसमें एक और मॉडल बिल्ड करते हैं। इसमें ऐसा सोचिए कि 2 हिस्सों में डिवाइड करिए अपने दिन को। अब मैं आपके खुद के लिए बता रहा हूँ। एक है हिस्सा मेन थिंग, एक है हिस्सा मल्टीपल थिंग। मेन थिंग कौन सा होता है? जो ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो आप पूरा तो साल भर, पूरे 5 साल 10 साल जितना भी जिंदगी आपने बिजनेस किया, धंधा किया या शुरू करने वाले हैं, आप ऑपरेशन में फंस जाएंगे। तो ये टाइम है आपके लिए इस समय ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज के बारे में सोचने के लिए। इस समय फायर फाइटिंग एक्टिविटी नहीं करनी है आपको, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी, मेन गोल वाली सारी एक्टिविटी करनी है। तो सुबह का टाइम आप अपना रखिए, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने दिनचर्या में वैसे भी इतना इन्वॉल्व होने वाले हैं, इतना टाइम निकाल देते हैं। सारा लॉकडाउन आपने अभी तक बेकार ना कर दिया हो, मुझको डर लगता है। मैं तो अपना 1 सेकंड खराब नहीं होने देता। अपने इनिशिएटिव्स ऐसे लीजिए जो एक्सपेंशन के इनिशिएटिव्स हों, जो आपको उस पर डेडिकेटेड टाइम दीजिए। अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लीजिए। सुबह के हिस्से को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक आप उस एरियाज पे काम करिए जो आपको ग्रोथ देती है, और 2 PM to 8 PM उस एरिया में काम करिए जहाँ से आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को मेंटेन कर पाएं। जब आप बिजी होते हैं तो आप बड़े बड़े काम कभी अचीव नहीं कर पाते, आप की ड्राइवर्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम आपको आज टेम्पलेट भी देने वाले हैं। अपने दिन को कभी भी इक्वली डिवाइड मत करो सेठ जी, ये गलती मत करना। जब दिन को आप इक्वली डिवाइड करोगे तो आप ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम पे इक्वल समय लगा बैठोगे गलती से। तो अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, सुबह के घंटे और शाम के घंटे। अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड करके आप ये लिखिए, ये समझिए कि आपका सबसे बड़े जो गोल है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ ओरिएंटेड गोल है, उनको सुबह काम करिए। और जो मेंटेनेंस के गोल्स हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ों को मैनेज करना है, उसको शाम को करिए, दिन में करिए, 2 बजे के बाद करिए। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा गोल है ना, तो मतलब आपके पास कोई गोल नहीं है। इफ़ यू हैव टू मेनी गोल्स इट मीन्स यू हैव नो गोल। इफ़ यू हैव टू मेनी प्रायोरिटीज इट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने सबसे बड़े जो बिजनेस के एक्सपेंशन वाले एरियाज़ हैं, जहाँ सबसे बड़े बेनिफिट्स मिलते हों, उसको अपने 1 हफ्ते के गोल तो कम से कम डिसाइड कर लीजिए रोज सुबह के, जिन पे आप काम कर सकें। दिन भर की चीज़ें बदल सकती हैं, पर सुबह की चीज़ें रोज सेम रखिए जो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं। देखिए आप जब ऑफिस जाया करते थे, मंडे मॉर्निंग जाते ही आप बिजी हो जाते थे। मेरा ऐसा मानना है कि सुबह उठते ही ईमेल, व्हाट्सएप, SMS, फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स मत खोलिए। इस समय आप अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे काम करिए कि आगे चल के आपको कहीं कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, आगे चल के आपको कोई नया ऑफिस खोलना था, आगे चल के कोई नया बिजनेस एक्वायर करना था, नए मार्केट में जाना था, कोई फंड रेजिंग करनी थी, कोई नया प्रोडक्ट बिल्ड करना था, कोई नई टेरिटरी डिसाइड करनी थी, कोई नई मैन पावर हायर, कुछ भी आपको ऐसा बड़ा करना था जहाँ से आपको बड़ी ग्रोथ आती है, कोई भी बड़ा प्रोसेस मैनुअल बनाना है, कोई बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, वो सारे आपको ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी इन दिनों आप उस पर अपना ज़्यादा समय लगाइए, दिन का फर्स्ट हाफ लगाइए और दिन का सेकेंड हाफ बाकी जेनरिक चीज़ों में लगा सकते हैं। मेन थिंग आपकी बदलती नहीं है, वो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक तो आपका मेन सेम रहता है, जिसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी बोलते हैं। कोई भी एक्विजिशन की, इंप्रूवमेंट की, एक्सपेंशन की, और दिन भर में बाकी काम आपके रिटेंशन और मेंटेनेंस के होने चाहिए, जिससे जेनरिक काम आप कर सकते हैं। मैं
क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ऑफिस नहीं जाता, क्योंकि मैं तो केवल ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे काम करता हूँ। मैं तो खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने फार्म हाउस पर रहता हूँ, और क्योंकि मैं रेगुलर ऑपरेशंस में नहीं फंसता हूँ, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं जाता, उसके लिए मैंने टीम ऑफ मैन पावर बिल्ड कर लिया। वही कारण है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मैन पावर, हमारी टीम साइज, हमारा चैनल, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमारा रेवेन्यू और हमारे प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हर साल 300% ग्रो कर जाते हैं हम लोग, और इस साल शायद हम लोग 400% ग्रो कर जाएंगे। तो आपको करना कैसे है इसको, आपको कुछ जो भी नया बिल्डअप करना है, कुछ भी अपनी टेरिटरी को वाइडन करना है, कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, डेवलप करना है, वो आपके मेन गोल। रोज रात होती है, रोज सुबह होती है, रोज रात होती है, और रात ऐसे ही हो जाती है, और आपका कुछ बड़ी ग्रोथ आती ही नहीं है। इसलिए आपको रोज आग बुझाने का काम करने की जगह कुछ ऐसा किया जाए कि आग लगे ही ना, उसकी तैयारी कैसे करें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रोज आग बुझाने में लगे रहें, इससे अच्छा कुछ ऐसा करें कि आग कभी लगे ही नहीं, और लग भी गई तो आग बढ़े नहीं। उसी के लिए हमने आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क दिया था कि आपकी एम्प्लॉय हायरिंग, आपकी बिल्डिंग मैन पावर, आपके नवरत्न, आपके फंड रेजिंग, आपका नया प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आपका मल्टीपल थिंग्स है, और क्षमा चाहता हूँ, ये आपका मेन थिंग है, और इन पे आप फोकस करें। और मैं आज मेरे इस वाले सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक नया मॉडल देना चाहता हूँ, TRS। आपको जब भी कोई मीटिंग करेंगे एग्जीक्यूशन के इस मॉडल के अंदर, कि एग्जीक्यूशन बढ़ाने के लिए जब भी आप अपनी टीम्स के साथ बातचीत करेंगे, आप उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स के लिए टेक्नोलॉजी आती है, किसी को भी छोटा मोटा भी टेक आता हो, वो आपको गूगल हैंगआउट के थ्रू या किसी भी मॉडल के थ्रू आपको आपस में कनेक्ट कर देंगे, और लोग घर से बैठ के आपके साथ में बात कर सकते हैं। आप रोज मीटिंग्स कर सकते हैं, हम लोग भी रोज मीटिंग्स करते हैं। लेकिन कोई भी मीटिंग खत्म करने से पहले 6 काम करने हैं, याद रखिए। कम ऑन वन मोर टाइम, कोई भी मीटिंग खत्म करने से पहले आपको 6 काम करने हैं। जब भी आप कोई भी मीटिंग करोगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 6 काम कौन से होते हैं, वो क्या काम है, उनको बोलते हैं व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, बॉस, कंट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है? TRS। टी का मतलब है टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर एंड सपोर्टर। ये 6 चीजें, इसको साधारण भाषा में कहूं, कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसको चेक कौन करेगा। 6 बातें फिर से सुन लीजिए। कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, उसको चेक कौन करेगा। जब आपके पास हर मीटिंग के बाद ये 6 प्रश्नों का उत्तर होगा, आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। तो एक चार्ट हम आपको देंगे, अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद ही देंगे, अभी बीच में नहीं देंगे आपको। और उसमें आपको हम बताएंगे TRS कैसे बनता है। पहले टी के अंदर आएगा टास्क। टास्क का मतलब हमारे को क्या करना है, जिसको मतलब बोलते हैं व्हाट। तो ये पता होना चाहिए मीटिंग खत्म होने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। फिर उसके बाद होना चाहिए नाम लिख दें, रिस्पॉन्सिबल यानी कि हु, करेगा कौन, इस काम को करेगा कौन, राम श्याम घनश्याम कौन करेगा। हाउ मतलब करेंगे कैसे, यानी कि उसके एक्शन स्टेप आ जाएं। उसके बाद में टाइमलाइन, बाय व्हेन यानी कि करेगा कब तक, उसका टाइम भी लिख दें कि भाई ये मंडे को शाम को 5 बजे तक काम खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद रिव्यूअर यानी कि इसका बॉस कौन है, इस काम को चेक कौन करेगा, क्योंकि अगर तो कोई चेक नहीं करेगा तो होएगा ही नहीं ना काम, क्योंकि ये काम को अगर आप चेक नहीं करोगे तो काम कभी अचीव ही नहीं होगा। गेटिंग थिंग्स डन, GTD, गेटिंग थिंग्स डन, GTD, गेटिंग थिंग्स डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है फाइनली S यानी कि कंट्रीब्यूटर, कि आपको सपोर्ट कौन करेगा, सपोर्टर कौन है आपका। जब ये आपने सारी चीजें लिख दी 6 के 6, तो आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता, कोई काम कभी भी अटक नहीं सकता है। काम अमूमन इसीलिए अटकते हैं क्योंकि आपका TRS फ्रेमवर्क पूरा नहीं होता है। याद रखिए भाई लोग, वेट एंड वॉच इज द रॉन्ग अप्रोच। डू नॉट वेट एंड वॉच। अभी इस समय आपको बिल्कुल तुरंत एडजस्टमेंट के काम करने हैं। अगर आपकी कलेक्शन रिसीवेबल डिले हो गई है तो संजय जी बताएंगे कि उसको कैसे आप फटाफट से ला सकते हैं। आपको तैयारी करनी है, अगर कस्टमर प्राइस कट मांगेगा, अगर कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगेगा, कस्टमर अगर आपको पैसा नहीं देगा, कैश आपका ड्राइड अप हो रहा है, या आपकी सेल्स 1 करोड़ से घट के 20 लाख हो गई है, या 10 लाख से घट के 2 लाख हो गई है, या 2 लाख से घट के 20,000 हो गई है, या 20,000 से घट के 0 हो गई है, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए? आपको पहले 2 तरह की चीज़ें आपको समझनी है। एक, आपके पास कितना रेवेन्यू रिजर्व है, और दूसरा लॉकडाउन पीरियड कितना लंबा चल सकता है, यानी कि आपका बिजनेस कब जाके चालू हुआ। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब जो कमाई अभी भी हो रही है आपकी, रिजर्व मतलब जो पीछे का पैसा बचा हुआ है।
याद रखिए, अगर आपके पास में 12 से 24 महीने का पैसा है रेवेन्यू रिजर्व, तो लॉकडाउन कैसा भी हो आपको दिक्कत नहीं है, आप आगे निकल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रेवेन्यू रिजर्व यानी कि सेल से आने वाली कमाई या पुरानी बची हुई कमाई अगर आपके पास 6 महीने की है, तो तुरंत आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, तुरंत आपको तैयारी करनी है। अगर आपके पास रेवेन्यू रिजर्व केवल 3 महीने का है, तो आप इस समय पूरी तरह खतरे में आ चुके हैं। आपको तुरंत बढ़ना है, आगे चेंजेस लेकर के आने हैं, आपको अपनी कट डाउन इस समय बहुत जल्दी बिल्ड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इमीडिएट कॉस्ट कटिंग आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रेवेन्यू रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो आपका गेम ओवर है। आप एक पुअर बिजनेसमैन है, आप एक घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते रहे हैं, आप कमजोर बुद्धि के इंसान हैं। मैं जितना भी कठोर बोल सकूं उतना कम है। आपको पूरी स्ट्रैटेजी रिडिजाइन करनी है, क्योंकि आपको बिजनेस करना आता ही नहीं है, पता नहीं आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए थे। अगर आपके पास 0 to 6 मंथ्स का रेवेन्यू रिजर्व है, तो हालत आपकी बहुत खराब है। मैं यही मानता हूं कि आपकी कोई फंड रेजिंग आसानी से नहीं होगी। बैंक से लोन देने बंद कर दिए। मैंने भी जो इस समय EMI पे कोर्सेज दे रहा हूं, उसमें बैंक लोन नहीं दे रहा था, तो हमने बैंक को बोला कि जितने भी मेरे कस्टमर ने कभी भी कोई EMI डिफॉल्ट किया, तो उसका पैसा पूरा मैं दूंगा। मेरा 100% कमिटमेंट हो गया। तो मैं EMI आपको अपनी कमिटमेंट पे बैंक से लेके दे रहा हूं कि अगर किसी ने भी, आप में से हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट ने कभी भी कोई EMI डिफॉल्ट किया, तो उसका पैसा बैंक को मैं अपनी जेब से देता हूं फिर। तो यानी कि हालांकि इससे आपका सिबिल स्कोर तो खराब होता है, दोबारा आपको लोन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें मेरा रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसा करते हैं, तो फिर उसमें मेरा रिस्क इन्वॉल्व है, मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। क्योंकि इस समय फंड रेजिंग नहीं हो रही है, इस समय कोई बैंक भी नहीं है, ना डेट ना इक्विटी। हालत इस समय लोगों की खराब होगी। तो इस समय हमने क्योंकि रिजर्व बिल्ड किए हैं, तो हमारे पास वो शक्ति है। अगर आप नहीं कर पाए, तो आपको ट्रेनिंग पे सीखना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के पास जाकर के। मेरा मानना है कि अगर आपको किसी, भगवान न करे, परिवार में हार्ट अटैक आ जाए, तो आप खुद ही ठीक कर लेते हैं ना, नहीं करते। किसी को कैंसर हो जाए, तो कीमोथेरेपी तो आप घर पे कर ही सकते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल से आप कीमोथेरेपी नहीं करते घर पे। आप किसी को हर्निया का ऑपरेशन खुद ही घर पे नहीं करते कि चलो खोल के मैं YouTube पे वीडियो डाउनलोड करके देख लूंगा और ऑपरेशन कर ही दूंगा। घर में कैंची चाकू तो है ही है, पट्टी बाद में कॉटन लगा करके सेवलॉन लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। बात बड़ी सरल है। इस समय अजम्पशंस बदल चुकी हैं। इस समय ग्रोथ अजम्पशन नहीं है, केवल इस समय आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अजम्पशन रहेगी, जिसके बारे में संजय जी भी आपसे बात करेंगे कि आपको बिजनेस को वापस रीएडजस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टर भी आपको सही वैल्यूएशन अब नहीं दे रहे हैं। मार्केट्स अब कंपनीज को डिफरेंट तरीके से वैल्यू कर रही हैं। कैश का रनवे बना करके रखिए। मार्केटिंग आपको पूरी तरह चेंज करनी पड़ेगी। वही मार्केटिंग आप कर सकते हो जिस मार्केटिंग में तुरंत ROI आता है, और कोई मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। इस समय वही आप मार्केटिंग करिए जिसमें आपको माल बेचते ही पैसा आ जाएगा, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग ही इस समय बेस्ट है आपके पास में। रेंटल्स अपने बचाइए, नेगोशिएट करिए अपने मकान मालिक के साथ में या फैक्ट्री के मालिक के साथ में, या फिर आपकी जो भी आपका ऑफिस है उसको समझाइए। फोर्स मेजर को अप्लाई करने की कोशिश करिए। MAGEURE मेजर, फोर्स मेजर, MAJEURE फोर्स मेजर। ये एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड आपने सुना है ना, वो पिक्चर ओ माई गॉड आई थी, उसमें बेचारे का परेश रावल का घर का कुछ हुआ था दिक्कत। तो ऐसे ही ये एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं कि जब ऐसी आपदा विपदा आ जाती है जिस समय आप अपने अग्रीमेंट को पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं, उसको समझाइए लैंडलॉर्ड को कि भाई तू भी तभी कमाएगा जब मैं कमाते रहूँगा, अगर मैं ही नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से कमाएगा। और इस समय नया फैक्ट्री उसकी वापस किराए पे चढ़ाना उसको मुश्किल है, तो 2-3 महीने का किराया तो आपको माफ़ कर देगा। वो हो सकता है कि 50% किराया आपको माफ़ कर दे अगले 6 महीने का, और नहीं तो कम से कम पूरे साल के किराए में 30% का उससे आप डिस्काउंट मांग सकते हो। रीनेगोशिएट करिए अगर कोई एस्केलेशन क्लॉज है। एस्केलेशन क्लॉज मतलब बाद में किराया बढ़ने वाला कोई क्लॉज है इसके अंदर। So take some और all steps ताकि आप अपने 12 से 24 महीने के कैश रनवे को बढ़ाएं, और पीछे जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आप किया करते थे अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी में, वहाँ पे कहीं इनएफिशिएंसीज होती हैं, वहाँ देखिए अगर कुछ चीज़ें आपकी बच सकती हैं। आपके जनरेटर के एक्सपेंडिचर थे, आपके कोई और चीज़ आपने किराए पे ली हुई थी, कोई और आपके ग्रोथ फेज के दौरान कोई इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर आपने ऐसे कर लिए, कोई क्लाउड स्पेंड थे आपके, कोई कैंटीन की ऐसी रेगुलर कॉस्ट थी, या कोई हाउसकीपिंग की ऐसी कॉस्ट थी। मैं ब्लू कॉलर की तनख्वाह नहीं बोल रहा हूँ, पर हाउसकीपिंग की रेगुलर कॉस्ट होती है। कोई सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शंस थे आपके, कोई कंसल्टिंग लीगल रिक्रूटमेंट या कोई कंसल्टिंग थी एक्सटर्नल प्रोफेशनल फीस की, जिसको आप रोक सकते हो, टोक सकते हो, जिसको आप नेगोशिएट करके कम करा सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 महीने की वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है आपको,
इस तरह का मॉडल बिल्ड करिए जिसमें आपके बिजनेस में तुरंत पैसा आए। वो तभी आता है जब अडॉप्शन करके शुरुआती हिस्से में आप रहते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट को आप बिल्ड करते हैं। इसीलिए जो मैंने वीडियो में शुरुआती हिस्से दिए थे उनके रीडिंग मटेरियल को बाद में ज़रूर पढ़िएगा। वो सारे तरीके ढूंढ लो जहाँ पे आपकी कैश सेव हो सकती है, वो सारी, बल्कि ऐसा भी करो कोई इन्वेंट्री पड़ी है तो इन्वेंट्री निकाल दो स्कीम डिस्काउंट दे करके। इन्वेंट्री को संभालना ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए। अपनी इमोशनल स्टोरी बिल्ड करो ताकि कस्टमर को बोलो भाई देख इतने की नौकरी जा चुकी है, पैसा दे दे, पैसा दे दे, साफ बोलिए उसको। आपका अपना पैसा आपको ऐसे मांगना पड़ता है जैसे आप भिक्षा मांग रहे हो, पर बुरा मत मानिए, इस समय शर्माइए मत, बिल्कुल मत शर्माइए। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, बड़ी सिंपल सी बात है। फोकस ऑन जीरो केपेक्स, इस समय केवल प्रॉफिटेबिलिटी पर काम करिए। आपका कैश वापस आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ट्राई करिए, टीम्स के साथ बड़े अच्छे कम्युनिकेशंस बिल्ड करिए, सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करिए। अगर आप बच के निकल गए तो आप बहुत बढ़िया जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो कोर्स डिज़ाइन किया है ना, उसमें हमने फंक्शन वाइज बहुत सारे कंटेंट को बिल्ड किया है। इसमें हमने ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, केस स्टडीज, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस, फंड रेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, HR, लीडरशिप, ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने कंटेंट क्रिएट किया है। अगर आप अभी भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की डिटेल नहीं जानते, इसके बारे में पता लगाइए कि हमने क्या क्या कंटेंट कवर किया है। मैं कुछ 2-4 मिनट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कमोडिटी बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है। हमने इसमें सिखाया आपको लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की कैसे बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बिल्ड करते हैं, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, मल्टीपल स्टोर खोलने की फ्रेंचाइजिंग स्ट्रैटेजी, अदर स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, जियो लोकेशन एडवांटेज क्या होता है, लाइसेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे घटाया जा सकता है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट के बारे में बहुत चीज़ें किया, बिजनेस ग्रोथ के बारे में कोचिंग डायरीज हमने आपको दी बना करके, स्केल अप करने की सारी स्ट्रैटेजी दी, चैटबॉट्स आप कैसे बनाते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, टर्नओवर कैसे बढ़ाया जाता है, मोबाइल ऐप्स कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या होता है, फिजिकल रिटेल से डिजिटल रिटेल पे आपको कैसे जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को कैसे मैनेज करना है, नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर कैसे बनाना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसे करना है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसके अलावा एफिशिएंसी फार्मूलाज क्या क्या हैं, कॉस्ट रिडक्शन फार्मूलाज क्या क्या हैं, हेल्थ केयर बिजनेस में कैसे किया जाता है, ज्वेलरी बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, प्रोडक्टिविटी फार्मूलाज क्या होते हैं, पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होते हैं, मार्केट में डिसरप्शन लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, नई प्रोडक्ट लाइन को कैसे बिल्ड किया जाता है, एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाया जाता है, लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को कैसे रन करते हैं, रुके हुए बिजनेस को रीस्टार्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे मिलती हैं, बिटकॉइन क्या चीज़ है, उसकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, स्टार्टअप फेलियर्स के बारे में हमने बात किया है। इसके अलावा हमने कई चीज़ें ऐसी भी मॉडल करी, जैसे एरो मॉडल बेस्ड हमने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी हैं। बहुत सारे हमने प्रोफेसर लिए हैं, इनके साथ में हमने कई सारी सक्सेस स्ट्रैटेजीज हमने ली है। मैं एक एक करके जो जो ध्यान में आता जा रहा है मैं फटाफट बताते जा रहा हूँ आपको। हैसल प्रीमियम पे हमने काम किया। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने स्पीड मॉडल्स दिए हैं कि स्पीड मॉडल्स क्या होते हैं, गारमेंट बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, एंट्री बैरियर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, रिटेल बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, स्टार्टअप्स को क्या क्या काम करने हैं, कोका कैसे निकालना है आपको। इसके अलावा फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली रन बिजनेसेस कैसे रन किए जाते हैं, ग्रोथ जर्नी कैसे बिल्ड की जाती हैं, कंज्यूमर इंसाइट को कैसे डिफाइन करेंगे आप, जीएसटी और डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, ई सॉप्स क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन कैसे बिल्ड किया जाए, कितने सारे पॉइंट्स हैं, साइबर अटैक से कैसे बचा जाए, बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ कौन सी हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कैसे किया जाए, एसेट फाइनेंसिंग मॉडल के ऊपर फाइनेंस में हमने बहुत सारे दिए कि फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या अंतर है, एसेट फाइनेंसिंग मॉडल क्या है, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम डेट क्या है, कर्जे से कैसे बाहर निकलेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबल मॉडल्स क्या हैं, फंडिंग कहाँ से लाया जाए, बैलेंस शीट को कैसे समझे, पीएनएल कैसे समझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे समझे, सांस भूल गया। कितने सारे अमेजिंग टॉपिक्स हमने आपको दिए हैं कि लोन्स को हम लोग कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, सेविंग्स को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है, कंपनीज आपको कैसे फॉर्म करनी है, एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस कैसे बिल्ड किए जाते हैं, रिवर्स नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ उसको प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर के आया जाए, स्ट्रॉन्गर ब्रांड कैसे बिल्ड करें, कंपनी को लिस्ट कैसे करें, BSE NSE में कैसे जाएँ। इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट जैसे डिसीजन मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग
डिज़ाइन कैसे किया जाए, थिंक मॉडल क्या है। वाधवानी फाउंडेशन ने आकर कई मॉडल बिल्ड किया हमारे साथ में। अब देखिए केन टारो जैसे ब्रांड्स ने कैसे मार्केट में गए, शाओमी ने क्या क्या किया। इसके अलावा फ्रीमियम मॉडल पे हमने जाके काफ़ी बात करी है, लो कॉस्ट ब्रांडिंग पे हमने बात करी है, हमने बात की है $0 मार्केटिंग के ऊपर, एड्स कैसे बनानी है, एड्स कैसे डिज़ाइन करनी है, एडवर्टीजमेंट कहाँ करनी है, सक्सेशन प्लानिंग पे हमने बात किया, कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप पे हमने बात किया है। बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है, सबसे बढ़िया प्रोग्राम है, इतना डिटेल में है, आप यूज़ कर सकते हैं आपको क्या क्या अटेंड करना है। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैपेबिलिटी वाइज हमने किया है। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आपको नंबर 1 काम क्या करना है, फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ, पता करो उसकी डिटेल में जाओ उसके। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला प्रोग्राम भी आपका डिजिटल लाइव सेशन बहुत वैल्यूएबल था। वैल्यूएबल अगर था और अगर आपको वास्तव में लगता है बहुत वैल्यूएबल था, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपको अगर वास्तव में ठीक लगा तो उसकी जाके हमारे को ऐप पे रिव्यू दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, कुछ 5 स्टार दीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। iOS पे है या एंड्रॉयड पे है, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका सेशन आपको अच्छा लगा, संजय जी का, परितोष जी का, मेरा सेशन क्या रहा, सेशन में क्या बड़ी लर्निंग्स रही। जाकर के ऐप पर रेटिंग्स दीजिए, आपकी पॉजिटिव रेटिंग्स का मुझको इंतज़ार रहेगा, मैं जाकर के पढ़ूंगा। अपना नाम लिखिएगा, साथ में हो सके तो अपना नंबर या ईमेल एड्रेस दीजिए ताकि हम आपको धन्यवाद भी करें, आपके ईमेल पे आपको रिप्लाई करें। आप हज़ारों लोग हमारे साथ हैं, आप इतनी देर तक रुके रहे, धन्यवाद। आपने फ़ोन बंद नहीं किया, बीच में हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है और पहली बार भारत इतिहास रचेगा। अमेरिका और रशिया जिन्होंने पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, हम उनसे आगे जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नॉक नॉक। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन तो संपूर्ण हुआ और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पर आपको एक बार याद दिला दूं फिर से, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल अटेम्प्ट है। स्टे लॉक्ड इन, डू नॉट लीव इट, क्योंकि आप मेरे साथ मिलकर के भारत देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक इतिहास रचने जा रहे हैं, इस अचीवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगला सेशन इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। हमारे साथ बने रहने के लिए, अगले सेशन को ज्वाइन करने के लिए तुरंत आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन बिजनेस इवेंट में। कोरोना के समय जब पूरी की पूरी दुनिया, पूरा भारत देश लॉकडाउन में है, अस्त व्यस्त त्रस्त हुआ पड़ा है, आप सभी लोगों ने, आप एंटरप्रेन्योर्स ने, वॉनाप्रेन्योर्स ने एकदम सही डिसीजन लिया है इस वक्त अपनी ज़िंदगी का। जो इंसान इस वक्त लर्निंग में अपना समय इन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वही इंसान कोरोना के लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ा ब्रेकअप लेकर आएगा अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि यही वो समय है जब आप सोच सकते हैं, स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के सभी एरियाज में। और इस ऑनलाइन इवेंट में आपको मिल रही हैं स्ट्रैटेजीज, आपको मिल रही है फाइनेंस की नॉलेज और टेक्नोलॉजी की नॉलेज, जो मैं अब देने वाला हूं आपको इस सेशन के अंदर। देखिए, दो बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हर वॉनरप्रेन्योर की, हर एंटरप्रेन्योर की ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। सीधा मुद्दे की बात पे आप, मुद्दे की बात पे, क्योंकि लाइव देख रहे हैं आप सभी मुझको, समय बहुत कीमती है आपका भी। और इस वक्त हजारों भारतीय जो हिस्ट्री बना रहे हैं, ये लाइव इवेंट देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पक्का नाम आएगा। हम हजारों लोग मिलके, भारतीय तो जहां इकट्ठे जुड़ जाएं वहां हिस्ट्री बन जाती है। हम हजारों भारतीय एंटरप्रेन्योर्स मिलके एक बड़ा नाम क्रिएट करने वाले हैं, नई हिस्ट्री, नया फ्यूचर लिखने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो दो क्रिटिकल बर्निंग प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं आपके बिजनेस के लिए इस सेशन में, वो है पहली कि वर्क फ्रॉम होम इफेक्टिवली कैसे करें। देखिए, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस वक्त यही सोच रहे हैं कि अरे भाई साहब, मेरे इतने सारे एम्प्लॉइज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो इफेक्टिवली कर पा रहे हैं या नहीं, मैं उनके रिजल्ट्स को ट्रैक कैसे करूं, पता ही नहीं लग रहा, बड़े असमंजस में हूं। मैं तो कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं था इस चीज़ को लेकर, मुझे नहीं पता था कि एक दिन कोरोना हो जाएगा, अब सारा देश लॉकडाउन में चला जाएगा। आज मेरे सारे के सारे एम्प्लॉइज़ इतनी सारी जगहों से काम कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहा, सैलरीज कैसे दूंगा उनकी, मुझे नहीं पता। और दूसरी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है कि आज के समय में भी कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं वो? ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है?
तो मैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज एंटरप्रेन्योरशिप से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तक लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ इस पूरे के पूरे सेशन में, बहुत पावरफुल सेशन है। आपको एक बात बता दूं कि आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। अगर टेक्नोलॉजी समझ आ गई तो एक बात तो पक्की है, आप चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा बहुत तेज़ी से। और अगर टेक्नोलॉजी से डरते रह गए ना तो फ्यूचर ही नहीं, ख़त्म है फिर तो बात। फ्यूचर है डिजिटल का, फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, और हम वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी डिकोड करेंगे इस ही सेशन में। मुद्दे की बात से शुरुआत करते हैं। पहली दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा। पहला एग्जाम्पल है एक कंपनी का जिसका नाम है wordpress.org। आज इंटरनेट पे करोड़ों वेबसाइट चलती हैं, 27% इंटरनेट का ये एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका नाम है वर्डप्रेस। कमाल की बात बताऊं आपको इस कंपनी के बारे में। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स, बहुत सारी ब्लॉग्स, बहुत सारी और भी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के सिस्टम पे चलती हैं। बैकएंड पे वर्डप्रेस होता है और आगे आपको एक बहुत बढ़िया वेबसाइट दिखती है। इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास आज वेबसाइट नहीं है और केवल 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में एक नई नवेली वेबसाइट आपको फ्री में खड़ी करनी हो ना, तो आप wordpress.org पे जाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए। 1 घंटे के अंदर आपको कोई कोडिंग वोडिंग समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत के तुरंत वो वेबसाइट बना सकते हैं। इतना पावरफुल सिस्टम ये है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस सिस्टम के बारे में, इस कंपनी के बारे में समझना ये है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, वर्डप्रेस तो टेक्नोलॉजी का नाम है, पेरेंट कंपनी का नाम है ऑटोमैटिक, AUTOMATIC। ये ऑटोमैटिक कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक 140 देशों में इसके एम्प्लॉयज़ हैं। एक बात बोलूँ, इनका एक भी ऑफिस नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनका एक भी ऑफिस नहीं है। एक छोटा सा बस ऑफिस खोल रखा है अपनी कंपनी के नाम पे कैलिफोर्निया में, USA में, बस, जहाँ पे आप कभी भी चले जाएं। इनके फाउंडर ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे ऑफिस में सिर्फ 5 से 7 ही आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कभी भी कैलिफोर्निया के अंदर, बाकी तो हर समय मेरे 140 देशों में जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्क फ्रॉम होम ही करते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई है, इन्होंने टेक्नोलॉजी इस तरीके से इस्तेमाल की है कि ये डे 1 से वैसे ही काम करते आए हैं। तो कोरोना का कोई स्पेशल इंपैक्ट नहीं हुआ इनके ऊपर। पर आप लोग फिर भी मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, लाइव सवाल कर सकते हैं आप अभी कि पारितोष जी ये तो इंटरनेट बिजनेस है, कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, इंटरनेट बिजनेस तो बना इसलिए होता है कि कहीं से भी काम हो सकता है, पर मेरी तो फैक्ट्री है, मैं तो नाई हूँ, बाल काटता हूँ। अरे डिजिटली पारितोष जी बाल नहीं कट सकते, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मैं डिजिटल कैसे जाऊँ, मैं कैसे बनूँ ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अरे भैया समझा रहा हूँ, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अब देने वाला हूं, एक ऐसी कंपनी का जो कंपनी तो बहुत बड़ी है पर उसके एक ऑफलाइन सिस्टम का, उसकी एक ऑफलाइन बिजनेस यूनिट का आपको एग्जाम्पल दूंगा। इस कंपनी का नाम है अमेज़ॉन। Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आपको एक बात बताऊं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से अमेज़ॉन को इतना आगे बढ़ा रही है। आज अमेज़ॉन के हज़ारों वेयर हाउसेज हैं पूरी दुनिया में, ये बात आप भी जानते होंगे। भाई जब आप ऑर्डर करते हैं कोई भी अपना सामान Amazon.com पे, तो कहीं US से थोड़ा उड़ के सामान इंडिया में आता है। इंडिया में, भारत देश में बहुत सारे हज़ारों इनके वेयर हाउसेज हैं। किस वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री अभी है, कोरोना के लॉकडाउन के समय में किस वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री है, ये सब कुछ आज अमेज़ॉन को पता है। कितने साबुन, कितना तेल, कितने पेपर कॉपीज़, अमेज़ॉन तो हर चीज़ बेचता है, हर चीज़ इसको यूनिट बाय यूनिट पता है। वो केवल इसलिए क्योंकि अमेज़ॉन ये खुद कहता है कि मेरे बिजनेस के अक्रॉस जितनी भी मेरी बिजनेस यूनिट्स हैं, हमने इन सभी बिजनेस यूनिट्स को ERP से कनेक्ट किया हुआ है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस टूल, इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा इस पूरे के पूरे सेशन में। अपनी पूरी कंपनी में खुद का अपना बनाया एक ERP नहीं, मल्टीपल ERPs यूज़ करता है। ये सारा का सारा ERP इंप्लीमेंट करने का केवल एक एडवांटेज है, और आज देखिए कोरोना के समय में कितना बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अमेज़ॉन का जो CEO है ना, जेफ बेजोस हैं, या इनके जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी बिजनेस यूनिट हेड्स हैं, सबको पता है कितना माल, कौन सा माल, कितने यूनिट्स, कहाँ पे मेरी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी लिक्विडेट करूँ अभी के अभी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता में, झुमरी तलैया में मुझे कहाँ कहाँ कितना माल भेजना है, कहाँ मेरी डिलीवरीज खुली हुई हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेटेड है। इसी को कहते हैं बिजनेस करना, इसी को कहते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप।
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप सभी लोग, चाहे आप एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो या आपका एक मिड साइज बिजनेस हो, ERP ज़रूर इंप्लीमेंट करें। इन दो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये इस्टेब्लिश तो कर दिया कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, wordpress.org और अमेजॉन की जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है। पर अब थोड़ी मुद्दे की बात और डीपली करते हैं। देखिए, ये सेशन में आपका मुझे डर निकालना है टेक्नोलॉजी से, मुझे प्रूव करना है कि वर्क फ्रॉम होम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर भी करेंगे, उनको ट्रैक भी करेंगे। तो सबसे पहले यही सिचुएशन लेकर चलते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कैसे करें, कैसे वर्क फ्रॉम होम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि आपका कंट्रोल रहे और आपको पता हो कि हाँ, मेरी कंपनी पूरी सेट है, मुझे पता है किसको सैलरी देनी है, किसको नहीं, कौन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन से डिपार्टमेंट ज़रूरी हैं, कौन से डिपार्टमेंट ज़रूरी नहीं है, और जिस दिन लॉकडाउन खुल गया किसको ऑफिस में सबसे पहले बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। ये सब कुछ होगा इस सिस्टम से जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। नोट बना लीजिए अभी के अभी। सबसे पहला फ्रेमवर्क, इसको कहते हैं 8 AM 8 PM फ्रेमवर्क। बहुत आसान है ये। 8 AM का मतलब कि हर रोज़ सुबह 8 बजे जब आपके ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सभी को बोलिए कि वो सभी के सभी लोग सुबह 8 बजे, ये जो गूगल की स्प्रेडशीट मैंने आपको आपके सामने अभी दी हुई है, इस टूल का मैंने नाम ले लिया, टूल को तसल्ली से समझाऊंगा, पर ये गूगल की स्प्रेडशीट में सबसे पहले लिख दें कि आज मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, मेरी कमिटमेंट क्या है। ये मेरी कमिटमेंट है XYZ। आपके सेल्स के लोग अपनी सेल्स की कमिटमेंट दें, आपके HR के लोग हायरिंग की कमिटमेंट दें या एम्प्लॉय एंगेजमेंट की कमिटमेंट दें, आपके जो और डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट, वो लीड जनरेशन की कमिटमेंट दें, कंटेंट का डिपार्टमेंट हो तो वो कंटेंट की कमिटमेंट दें। एग्जैक्टली इसी तरीके से हर एक इंसान पहले तो अपनी कमिटमेंट देगा और कमिटमेंट के बाद फिर आती है दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़। 8 PM मतलब रात के 8 बजे सभी के सभी लोग ये बोलें कि जो कमिटमेंट दी थी उसका अचीव क्या किया मैंने, क्या किया मैंने 5 चीज़ों की कमिटमेंट दी थी, 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दिया, पूरी 5 दिया, 5 का 10 कर दिया। ये 8 AM to 8 PM रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अपनी कंपनी में अभी के अभी इंप्लीमेंट करना है। कि आप करेंगे कैसे? सिंपल सा आपको टूल दे रहा हूँ, फ्री टूल है गूगल स्वीट। ये गूगल स्वीट जो टूल है बहुत ही आसान है। आप google.com के सर्च इंजन पे जाइए और वहाँ पे लिखिए गूगल स्वीट, SUITE, गूगल स्वीट। ये बहुत ही एक आसान सा टूल है। सो गूगल स्वीट में ना बहुत सारे टूल्स एक्चुअली हैं, करीब 20 डिफरेंट इसमें टूल्स हैं। मैं आपको जिस टूल की बात कर रहा हूँ आपके लिए स्पेसिफिकली फोकस के साथ, वो है गूगल स्प्रेडशीट्स। ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो, ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। अभी आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। ये पूरी की पूरी जो स्प्रेडशीट है उसमें आपको सिंपल से कुछ कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें आप लिखिए डेट, मतलब महीने की कौन सी तारीख है, 1 से लेकर 31, 1 से लेकर 30, जितने तारीख का भी वो महीना हो। दूसरे कॉलम में लिखिए एम्प्लॉय का KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तसल्ली से समझाता हूँ ये क्या होता है। देखिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का मतलब एम्प्लॉय ने काम क्या करना है। मान लीजिए आपकी कंटेंट की टीम है, तो किसी एम्प्लॉय का काम है कि मुझे दिन के 5 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, तो उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हो गया राइट 5 ब्लॉग पोस्ट्स। किसी का काम है वीडियो एडिट करना, तो कितनी वीडियोस एडिट करनी है या कितने मिनट की वीडियो एडिट करनी है वो लिख लीजिए, ये KRA है। किसी का काम सेल्स करना है, लिख लीजिए कि भाई कितनी सेल्स करनी है। उसके बाद बारी आती है तीसरे कॉलम की, इसमें लिखिए KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका मतलब है रेशियो, यानी मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 5 ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, ये मेरी कमिटमेंट थी 8 AM पे। मैंने एक्चुअली कितने ब्लॉग पोस्ट लिखे? 1 लिखा, 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे या 6 लिख दिए या 7 लिख दिए, 10 लिख दिए। इस कॉलम के बेसिस पे, इस KPI के बेसिस पे आप रेशियोज बनाइए। वर्सेस में होती हैं हमेशा रेशियोज, मैंने कितना टारगेट लिया था वर्सेस मेरी कितनी अचीवमेंट हुई। इस रेशियो वाले कॉलम के बाद आप आखिरी कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखेंगे, आप स्कोर देंगे अपने एम्प्लॉय को 0, 1 या 2। 0 का मतलब है कि जितनी कमिटमेंट थी, अगर उससे कम काम किया है तो वो 0 काम है। 1 का मतलब जितनी कमिटमेंट की उतना ही काम किया, मतलब 1 उसका स्कोर आ गया।
2 स्कोर तब मिलेगा जब जितनी कमिटमेंट की उससे ज़्यादा काम कर दिया तो वो 2 ओवर अचीवमेंट हो गई। ओवर अचीवमेंट को आप हरे कलर में डिनोट कीजिए, इक्वल काम को, मतलब जितनी कमिटमेंट थी उतना ही काम किया आप येलो कीजिए, और काम जितना कमिट किया था उससे कम काम किया उसको आप रेड में डिनोट कीजिए। अब आपको क्लियरली पता है इस सिस्टम के हिसाब से ये 8 AM 8 PM स्प्रेडशीट जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई, वो भी एक फ्री टूल का इस्तेमाल करके गूगल स्प्रेडशीट, अब आपको क्लियरली पता है कि किस एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। डेली आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि किस एम्प्लॉय को एक्चुअली अप्रिशिएट करना है, किसको और थोड़ा प्रेशराइज करना है कि भाई काम डिलीवर नहीं हो रहा, और आप समझ भी पाएंगे कि काम क्यों नहीं डिलीवर हो पा रहा। ये पूरी एक्सरसाइज के बाद आपको ये भी पता होगा कि आपके कौन से एम्प्लॉयज़ एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में इफेक्टिव हैं, एक्चुअली वो काम क्या करते हैं जब वो ऑफिस में होते हैं। अब ये तो थी गूगल स्प्रेडशीट। अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग हों जो थोड़ा बड़ा बिजनेस चलाते हों, मतलब आपके 200, 500, 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉयज़ हों। आप बोलेंगे कि पारितोष जी मैं एक गूगल स्प्रेडशीट में 2000 लोगों की स्प्रेडशीट थोड़ा बना लूँगा कि भाई आज मेरे पास 2000 लोग हैं, हर एक की स्प्रेडशीट नहीं बन सकती, हर एक का रोज़ ऐसे KRA नहीं डाल सकता, ये बहुत मुश्किल है। ऑटोमेट कैसे करूँ इसको? एकदम ऑटोमेटिक कोई टूल बताइए। एक टूल आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इसका नाम है vComply, v-comply.com। आप जैसे ही इस टूल पर जाएंगे, आप इनकी कंपनी को फ़ोन करेंगे, ये एक इंडिया बेस्ड, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। आप इनको फ़ोन करके बोलिए कि मुझे vComply इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के अंदर। देखिए vComply पेड टूल है, ये मीडियम से लेकर लार्ज साइज बिजनेसेस के लिए ही है। अगर आप स्मॉल बिजनेस है तो भी आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा टूल जो मैंने आपको ये स्प्रेडशीट बताई ना, ये पूरा ऑटोमेट कर देगा। आपको बस एक बार अपने सारे एम्प्लॉयज़ के KRA और KPI इस टूल में डालने हैं। इस कंपनी के जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको ये काम करने में भी मदद कर देंगे, और साथ में ही फिर आप चैन की नींद सो सकते हैं। वैसे नींद लेने का ये समय नहीं है, पर फिर भी आपको ये तसल्ली मिल जाएगी कि एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखिए ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई, पर अब आप बोलेंगे कि बड़ा बिजनेस में क्या हो रहा है आजकल। आपको कई बार कहते हैं ना, वो ईट योर ओन डॉग फूड। सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम इतना डीपली समझते हैं, एक नया इनोवेशन क्रिएट करते हैं, नया कुछ ईजाद करते हैं, और फिर हज़ारों लाखों और एंटरप्रेन्योर्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फिर वो सोल्यूशन देते हैं। बड़ा बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ। हमारी खुद की कंपनी में आज 300 साढ़े 300 एम्प्लॉयज़ अलग अलग अपने घरों से काम कर रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए कितना मुश्किल हुआ होगा हमारे लिए इस लॉकडाउन पीरियड में। सडनली 350 ऑफिसेज हो गए हमारे, और ये तो केवल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। जो हमारे चैनल पार्टनर्स और हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, 1000 से ज़्यादा लोग, तो आज हमारे वो 1000 से ज़्यादा जो ऑफलाइन ऑफिसेज हैं, जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, उनका क्या, कैसे संभल रहे होंगे ये सारा का सारा सिस्टम, कौन संभाल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली प्रोसेस के साथ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ जो हमने इंप्लीमेंट की है अपनी कंपनी में, जो पहले से ही इनफैक्ट चलती आ रही थी पर इसको अब हमने और अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, वो ये गूगल स्प्रेडशीट का सिस्टम है, जो मैंने आपको समझाया। KRA KPI बनाइए, 0 1 2 का स्कोर दीजिए। तो बड़ा बिजनेस में भी हमने एग्जैक्टली ऐसा ही सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। ये गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करके हम बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने 350 से ज़्यादा नहीं, 1000 से ज़्यादा ऑफिसेज आज चला पा रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वही आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं आज। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टूल्स बताता हूं। ये टूल्स और टेक्नोलॉजी अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा बड़ा बिजनेस का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हम कर रहे हैं अगर वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आज आपके बिजनेस को कोरोना के लॉकडाउन के बाद तेजी से ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। पक्की बात है, गारंटी है ये मेरी। अब सबसे पहली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं गूगल हैंगआउट्स। अब वैसे हम वीडियो कॉलिंग के लिए जूम का भी इस्तेमाल करते हैं, बट बीच में हाल में अभी जूम की हैकिंग की बड़ी सारी न्यूज़ आई थी, तो हम लोगों ने एज अ कंपनी पॉलिसी जूम को हटा के गूगल हैंगआउट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये गूगल हैंगआउट्स फ्री टूल है। आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल हैंगआउट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में आपकी पूरी की पूरी टीम
टीम, पूरी कंपनी इकट्ठा एक बार में वीडियो कॉलिंग कर सकती है। देखिए अब आप सब के सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, पर एक दूसरे का शक्ल देख लेते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। आपको लगता है आज भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है ऑफिस से बाहर गए हुए, पर जब आप एक दूसरे को देख लेते हैं कोलैबोरेशन बढ़ जाता है, जल्दी से बात कर सकते हैं। और गूगल हैंगआउट्स की आपको ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी डाउनलोड कर लेनी चाहिए, साथ साथ अपने लैपटॉप पे आप अभी सर्च कर सकते हैं अलग से गूगल हैंगआउट्स। गूगल पे जाइए, सर्च इंजन पे देखिए गूगल हैंगआउट्स, बस कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, आपको कुछ भी अलग से इसमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री पूरा का पूरा सिस्टम, वीडियो कॉलिंग आप आज से करना शुरू कर सकते हैं और करिए साथ में। बड़ा बिजनेस में हम ये एग्जैक्टली कर रहे हैं। फिर आती है बारी एक और पावरफुल टूल की, इसका नाम है canva.com, canva.com। ये जो कैनवा टूल है इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ना जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक वादा कर लिया अपने आप से कि भाई दुनिया लॉकडाउन में है, पूरा देश लॉकडाउन में है, पर हम लाइव जाएंगे, इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे, इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे कि दुनिया बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस सुनती जाएगी। और यही हुआ, हमारी फेसबुक पे, यूट्यूब पे आज इतना कंटेंट जा रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद इतना सारा कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं भाई साहब ये हो क्या रहा है। और ये सारा का सारा कंटेंट हमारी सोशल मीडिया की टीम जो क्रिएट कर रही है वो canva.com, और भी बहुत सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, पर canva.com टोटली फ्री टूल है। आपको अगर डिज़ाइन का डी भी नहीं आता ना तो भी आप 1 घंटा इस्तेमाल कीजिए canva.com और अपनी सोशल मीडिया के डिज़ाइंस, अपने ब्रोशर्स, अपने प्रपोजल्स, अपने फ्लायर्स, आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन, ब्यूटीफुल लुकिंग डिज़ाइन आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं अभी के अभी। canva.com का इस्तेमाल कीजिए। फिर मैं बात करने वाला हूँ चैटबॉट्स की। हमने अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया। इनफैक्ट हम अपनी ऐप में भी बहुत जल्दी चैटबॉट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक बहुत बड़ी टीम है जो फ़ोन उठाती है। आप जब फ़ोन करते हैं ना, कोई फ़ोन तो उठाता है, ये फ़ोन उठाने वाले इतने सारे लोग, उनके समय को मैं कम कैसे करूं, उनके समय की वेस्टेज को मैं कम कैसे करूं। वो कम होती है 2 कारणों से। पहला है चैटबॉट्स और दूसरा है हमारा डायलर सिस्टम। आपको दोनों टेक्नोलॉजीज़ बहुत जल्दी से समझाता हूँ। देखिए चैटबॉट बहुत आसान सी एक चीज़ है। ये चैटबॉट का सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ लाइव, वो है आरोग्य सेतु ऐप जो अभी भारतीय सरकार ने लॉन्च की है कोरोना से आपको बचाने के लिए। ये आरोग्य सेतु ऐप के 50 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डाउनलोडेड ऐप है ये आज। आपको एक और कमाल की बात बता दूँ कि आरोग्य सेतु ऐप एक चैटबॉट है। आप जैसे ही ये ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आपसे कुछ प्रश्न पूछना शुरू करता है, तो प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर करते करते आप एक चैटबॉट से बात कर रहे हैं। और जैसे ही आप कुछ ऐसे आंसर्स देंगे ना, तुरंत ये चैटबॉट आपको बता देगा कि एक्चुअली आपको कोरोना होने के कितने चांसेस हैं या नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कितने लाखों लोग अदरवाइज उनको एम्प्लॉय करना पड़ता, कितने बड़े बड़े कॉल सेंटर लगाने पड़ते अगर हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना होता। पर ये सब कुछ आज स्केल पे हो रहा है 50 मिलियन डाउनलोड्स के साथ चैटबॉट का इस्तेमाल करके। आप लोग भी अपने बिजनेस में चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस में हमने तो ऑलरेडी कर लिया है, हमारी वेबसाइट पे चैटबॉट इंप्लीमेंटेड है। इससे लीड्स आती हैं जब कस्टमर हमसे बात करते हैं। जो कस्टमर्स रिफाइन होके, यानी जो कस्टमर्स और सीरियसनेस दिखाते हैं हमसे बात करने में, वो हमारे कॉल सेंटर तक पहुंचते हैं। तो ये तो थी चैटबॉट्स की कहानी। अब जो मैं अगला टूल आपको बताने वाला हूं जो हमारी लीडरशिप बहुत इस्तेमाल करती है, इसका नाम है टूडूइस्ट। ये टूडूइस्ट एक टू डू लिस्ट ऐप है। मतलब क्या होता है इसका? देखिए आज जब हम सभी के सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि काम बहुत सारा होता है, पर घर पे भी तो काम होते हैं, सब मिक्सअप हो जाता है, कुछ काम अचीव नहीं हो पाता। तो आपकी टू डू लिस्ट बननी बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह सुबह आपकी टू डू लिस्ट ना क्लियर होनी चाहिए कि इतने समय पे ये काम, इतने समय पे ये काम, इतने समय पे ये काम। और ये टू डू लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको 2 टूल्स बताने वाला हूँ, फ्री टूल्स हैं दोनों के दोनों। एक का नाम है टूडूइस्ट, ये जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये ऐप आप ना इस वेबिनार को देखने के बाद तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी टू डू लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट अपनी पूरी कंपनी में लोगों को बोलिए कि टू डू लिस्ट
रोज़ की प्रिपेयर होनी चाहिए। जिसकी प्रिपेयर ना हो नंबर काट लीजिए आप उसके। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल पे, गूगल कैलेंडर। अगर आपकी टू डू लिस्ट रेडी है, आपको लाइव बता रहा हूं अभी के अभी, अगर आपकी टू डू लिस्ट रेडी है तो गूगल कैलेंडर पे अपने सारे टू डूज डाल दीजिए। देखो, गूगल कैलेंडर एक ऐसा टूल है जो आपका फ्री का कैलेंडर है, ऑटोमेटेड कैलेंडर है। बार बार आपको रिमाइंडर देता रहेगा, बोलता रहेगा ये काम करना था, ये काम करना था, ये काम करना था, ये काम करना था, क्योंकि आपने सभी के सभी कामों को, सभी टास्क्स को, सभी टू डू लिस्ट को गूगल कैलेंडर पे डाला हुआ है। ये एक ऐसा कैलेंडर है जो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि आपने ये काम या तो कर लिया या नहीं किया, आपकी कोई मीटिंग थी या नहीं थी, सब कुछ, अपनी पूरी ज़िंदगी को ना, अपनी पूरी प्रोफेशनल ज़िंदगी को आप डाल दीजिए गूगल कैलेंडर पे। BadaBusiness.com के सारे लीडर्स आज गूगल कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सारी मीटिंग्स टाइम पे होती हैं। वर्क फ्रॉम होम मोड में भी लोग एकदम समय पे काम कर रहे हैं, समय पे आउटपुट निकलता है, सारा का सारा काम सटीक तरीके से हो रहा है। सो मच सो कि हमारा इतना बड़ा ये जो डिपार्टमेंट है, जो वीडियो एडिटिंग का डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा, 100 से ज़्यादा लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं आज हमारे साथ। सोचिए, बड़े बड़े लैपटॉप और सिस्टम लेकर जब वो आज अपने घर पे बैठे हैं, 10-10, 20-20 सेकंड की एनिमेशन रोज बन रही है। वो सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि टूडूइस्ट ऐप और गूगल कैलेंडर हमारे साथ है। टेक्नोलॉजी का एकदम सटीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है आज कि वर्क फ्रॉम होम हो या ना हो, बड़ा बिजनेस को हम कहीं से भी चला सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है बेसकैम्प। आज बड़ा बिजनेस में हम basecamp.com का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कुछ टीम्स करती हैं और कुछ टीम्स नहीं करती, बट जो क्रिटिकल टीम्स हैं वो ज़रूर करती हैं। देखिए, बेसकैम्प एक ऐसा टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस बला का नाम है, ये क्या है ये सब कुछ, बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूँ। आपकी कंपनी में हर काम एक प्रोजेक्ट है। आप मान लीजिए कि सुबह सुबह अगर आपके ऑफिस बॉय को रोज़ पूरा का पूरा ऑफिस साफ करना है तो वो एक प्रोजेक्ट है। अगर किसी एम्प्लॉय को एक टीम मीटिंग करनी है, रोज़ सुबह सुबह कुछ कंपनीज में होती है स्टैंड अप मीटिंग, मॉर्निंग स्टैंड अप, वो भी एक प्रोजेक्ट है। हर काम अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। basecamp.com एक इतना बढ़िया टूल है कि आप इसमें अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं। अपने सारे एम्प्लॉयज़ जो उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उन सबको इसमें डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से नए लोग उसमें ऐड हुए हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हुआ, कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँच गए, सारी की सारी रिपोर्ट आपको कच्चा चिट्ठा मिलता रहेगा basecamp.com से। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका ऑटोमेट हो जाएगा। और जब प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, लोगों की पूरी की पूरी जो एफिशिएंसी है, उनका जो इनपुट है और उनका जो आउटपुट है आपके हाथ में है, तो कंपनी कैसे नहीं चलेगी। अरे वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो, कंपनी दौड़ेगी जैसे आज बड़ा बिजनेस दौड़ रही है। मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी अब देने वाला हूं, बहुत ही सही है। आप वॉनरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पक्का कीजिएगा। मैं करता हूं, हमारी कंपनी में बहुत सारे लीडर्स इस और भी एम्प्लॉयज़ इस पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है वर्चुअल असिस्टेंट। गूगल का एक फ्री टूल है जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट। जिसके पास आईफोन हो उसके पास सीरी है। ये गूगल असिस्टेंट इतने कमाल का टूल है कि मान लीजिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ रोज़ सुबह सुबह। क्योंकि बड़ा बिजनेस में मेरा जो रोल है वो है कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को बनाना है। अगर मैं कहीं पे भी फेल हो गया, कहीं पे भी रुक गया, कोई भी इनएफिशिएंसी आ गई तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और इसीलिए वर्चुअल असिस्टेंट मेरे लिए सबसे काम की चीज़ है। मैं रोज़ सुबह सुबह गूगल को ये बता देता हूँ कि गूगल स्केड्यूल दिस मीटिंग फॉर मी एट 4, डू दिस वर्क फॉर मी एट 5, रिमाइंड मी ऑफ दिस इवेंट एट 6। मेरा पूरा का पूरा दिन ये गूगल का असिस्टेंट मेरे लिए चलाता है। असिस्टेंट अपने आप मुझे बता देता है कि पारितोष जी आपकी ये मीटिंग स्केड्यूल्ड है, अपने आप रिमाइंडर्स देता है। किसी को कुछ ऑटोमेटिकली काम स्केड्यूल करने को मुझे देना होता है तो गूगल असिस्टेंट मेरे लिए सारे काम कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, टोटली फ्री टूल है, आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्लेटफॉर्म की, बड़ा बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की, पर क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं लाइव एकदम। ये तो नोट कर लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, बिजनेस आपका एकदम बदल जाएगा अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
हमारी पूरी की पूरी कंपनी का जिसको कहते हैं ना एकदम बैकबोन जो है वो है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम तो हैं ही एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, एक लर्निंग कंपनी। हर कंपनी के अंदर आज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना अनिवार्य नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आज आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो भाई साहब बहुत मेजर मिस्टेक है। आपको आज ही एक अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना है आपने अपने बिजनेस के अंदर। ये होता क्या है, देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपके सारे एम्प्लॉयज़ को आप नई सीख दे सकते हैं, नई लर्निंग दे सकते हैं। इसमें आप पूरे के पूरे सिस्टम में आप वीडियोस के ज़रिए, प्रेजेंटेशन के ज़रिए, पीडीएफ के ज़रिए और भी जो आप कंटेंट शेयर करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आपकी सेल्स टीम हो, एचआर टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, ऑपरेशंस की टीम हो, एडमिन, फाइनेंस, कोई भी टीम हो, आप हर टीम को ये बोल सकते हैं कि अपना लर्निंग, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, सबका सब कंटेंट आप डाल दीजिए इसके अंदर और सारे एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि लर्निंग क्रिटिकल है। इसका आपको बहुत इनक्रेडिबल एक एडवांटेज दे दूं। देखिए ये आप लाइव इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस इवेंट अब अटेंड कर रहे हैं। आपने विश्वास जताया है हमारे ऊपर, बड़ा बिजनेस के ऊपर, कि आपको अपना बिजनेस बदलना है, तो अब मैं आपको एक बोनस देने वाला हूं, एकदम ऐसा बोनस जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके बिजनेस को बड़ा जेकब ला के देगा। बड़ा बिजनेस में क्योंकि हमने अपने लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया, हमने पता है क्या किया, अपनी बड़ा बिजनेस की हमारी जो ऐप है ना, जिसमें आप ये पूरा का पूरा इस वक्त वेबिनार देख रहे हैं, उस ऐप को हमने रेप्लिकेट कर दिया और एक इंटरनल ऐप बना ली लर्निंग के लिए, बिल्कुल हूबहू सेम ऐप। और आज आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, एक गुड न्यूज़। ये ऐप आज भारत देश के बहुत सारे कॉलेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हज़ारों स्टूडेंट्स को हमारी बड़ा बिजनेस की वीडियोस उस पर दे रहे हैं। इसका नाम है वाइट लेबलिंग। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट हमने क्रिएट किया है बड़ा बिजनेस के अंदर। तो आप सभी बिजनेस ओनर्स अगर ये सोच रहे होंगे कि पारितोष जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो अच्छा लग रहा है सुनने में, इंप्लीमेंट कैसे करें, अरे कहाँ जाएं, क्या करें, पहला कदम कैसा उठाएं, तो पहला कदम बहुत आसान है। फ़ोन कीजिए 9810544443 पर और पूछिए कि मुझे वाइट लेबलिंग में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना है अपनी कंपनी में बड़ा बिजनेस के साथ। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कंटेंट मेरी पूरी कंपनी देखे। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में छोटे से छोटे तबके से लेकर हाईएस्ट एकदम सीनियर लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कंटेंट देखें। हमारी कंपनी में स्ट्रैटेजी सबको पता हो, मार्केटिंग पता हो, फाइनेंस पता हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बिजनेस की डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कंटेंट से आगे बढ़े। तो आप इस वेबिनार के बाद, इस ऑनलाइन इवेंट के बाद तुरंत फ़ोन उठाइएगा, कॉल कीजिएगा, बोलिएगा कि वाइट लेबलिंग मुझे करवानी है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुझे इंप्लीमेंट करवाना है अपने बिजनेस के अंदर। तो मैंने आपको जो भी अभी तक टेक्नोलॉजीज बताई, जो भी अभी तक आपको टूल्स बताए, वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के साथ बताई कि बड़ा business.com में हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम में चलाने के लिए। तो आपकी जो सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है आज कोरोना के समय में, जो कि है कि वर्क फ्रॉम होम में अपने बिजनेस को कैसे चलाऊं, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, कुछ आपको टेक्नोलॉजीज दी, कुछ टूल्स दिए, बहुत सारे और भी टूल्स हो सकते हैं, बट जो मैंने आपको क्यूरेट करके दिए हैं ना, ये इंडस्ट्री के बेस्ट टूल्स हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की, दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम की, कि आज कोरोना के समय में भी कुछ बिजनेसेस और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ बिजनेसेस जिन पे ताला लग गया था वो भी इनोवेट कर चुके हैं, वो इंटरनेट पर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अरे भाई ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा ये सब कुछ, मैं कैसे बनाऊं अपने बिजनेस को, मैं कैसे बनाऊं अपने बिजनेस को। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अभी के अभी जाना कहीं नहीं है, कहीं नहीं जाना, यहीं टिके रहना है। ये लाइव सेशन है, फिर दोबारा मिले ना मिले, तो अभी के अभी सुन लीजिए आप इस बात को। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर है आपका, मेरा, हम सबका, पूरी धरती पे जितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आपका फ्यूचर है। आपको करना ये है, समझना है कि अपने बिजनेस को डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करूं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और फिर कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज दूंगा। देखिए एक बहुत इंक्रेडिबल एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लेने वाला इस बिजनेस का, बट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं जिनका बैंगलोर में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है उनका। अब ऑफकोर्स कोरोना के समय में रेस्टोरेंट पर तो ताला लग चुका है और काफ़ी समय से वो बहुत टेंशन में थे। वो सोच रहे थे कि पारितोष पता नहीं कि
आगे मेरा ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट शायद चलेगा या नहीं चलेगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग हैं, ये बारटेंडर्स हैं, ये शेफ्स हैं, क्या करूं इन लोगों का? इन लोगों को सैलरीज कैसे दूं? मैं इनको फायर नहीं करना चाहता। मैं इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैंने ये टीम बनाई है, मैं क्या करूं? जब हमारी और उनकी बात हुई, जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको 2 आइडियाज़ दिए। वही सेम आइडियाज़ अब आपको देने वाला हूँ। और आपको ये बात बता दूँ, खुशखबरी, एक गुड न्यूज़, ये दोनों के दोनों आइडियाज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और आज टर्न अराउंड हो गया उनके बिजनेस का। पहला आइडिया उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, देखिए रेस्टोरेंट में तो ताला लग चुका है, तो अब क्या करें? रेस्टोरेंट के ब्रांड को फिर भी कस्टमर्स तक कैसे लेके जाएं कि कस्टमर्स, जो ब्रांड इक्विटी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रही थी, कस्टमर्स कहीं और ना चले जाएं, कस्टमर्स फिर भी साथ जुड़े रहें। कैसे होगा ये? तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, अपने शेफ को बुलाइए, अपने बारटेंडर्स को बुलाइए और उनसे बोलिए कि जो उनकी स्किल सेट है ना, जो वो बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते थे अपने रेस्टोरेंट के अंदर, उस सब की वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, लर्निंग कोर्स बनाइए। तो आज उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिलेस्की के नाम से, जिसमें कि उन्होंने बारटेंडर्स को, अपने जो रेस्टोरेंट में उनके बारटेंडर्स थे, उनको बुला लिया है इस प्लेटफॉर्म पे और वो वीडियोस बना रहे हैं, लर्निंग वीडियोस, कि आप में से बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग जो बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब आप सोचिए, एक रेस्टोरेंट ओनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रहा है, कितने कमाल की बात है। सडनली एक रेस्टोरेंट से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया और ये बहुत ही आसान है। आप चाहें तो अपनी मोबाइल ऐप अलग से बना सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में जिस पे कि आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने तो बहुत ही आसान कर दिया है, इन्होंने ये पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे डाल दिया है। आप भी चाहें तो अपने जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चला रहे हैं, या आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, या कोई ऐसा बिजनेस